बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास का मैथमेटिक्स की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होल नंबर का है। ठीक है, होल नंबर से क्या मुराद है? ये जो नंबर होते हैं पूरे 35, 59, 78 सब होल नंबर हैं, लेकिन 3.5 जो है वो होल नंबर नहीं है। 7/9 है, ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर हैं, जबकि ये क्या है? होल नंबर है। तो हमें अब अपनी क्लास शुरू करनी है जिसमें हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम नंबर पढ़ना सीखेंगे। नंबर पढ़ना सीखने का मतलब क्या है? जैसे ये एक नंबर लिखा हुआ है 345। ठीक है, इसको हम कहते हैं नंबर। ठीक है, और इसको जब मैं यूं लिखता हूं 300 एंड 45, तो ये दरअसल कहलाता है इसका नाम। ठीक है, इसे हम कहते हैं नंबर नेम। नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नंबर कैसे पढ़ते हैं ये हमारा आज का टॉपिक है। नंबर पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका हिंदुस्तान और पाकिस्तान में राइज है, जबकि एक तरीका बाकी पूरी दुनिया में पढ़ा नंबर्स को जिस तरह से पढ़ा जाता है वो तरीका राइज है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो लाख और करोड़ और अरब इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जबकि बाहर की दुनिया में इंग्लिश में जब नंबर पढ़े जाते हैं तो उसमें लाख, करोड़, अरब ये इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसकी जगह मिलियंस और बिलियंस के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं और ट्रिलियंस के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो हम दोनों तरह से नंबर पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़े हम 3 डिजिट के नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास लिखा हुआ है 5, 4, 3। ठीक है, तो इसमें ये जो 3 का डिजिट है पहला, ये कहलाता है यूनिट। ठीक है, और इसका इजहार कुछ यूं होता है, अगर एक चीज़ हो या दो चीज़ें हैं या तीन चीज़ें हैं या चार चीज़ें हैं या पांच चीज़ें हैं या छह चीज़ें हैं या सात चीज़ें हैं या आठ चीज़ें हैं या फिर 9 चीज़ें। ठीक है, इसको हम 1 से ज़ाहिर करते हैं। ये इसके लिए 2 डिजिट है, इसके लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जो भी पहला डिजिट होता है वो इन नंबर्स ही को ज़ाहिर करता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डिजिट है इसको हम कहते हैं टेंस, और ये ज़ाहिर करता है टेंस को। यानी 4 टेंस हैं। जब मैं इस 4 को देख रहा हूँ तो मेरे जहन में ये बात आ रही है कि एक टेंस, दूसरा 10, तीसरा 10 और चौथा 10। 4 टेंस हैं, यानी ये 40 है। ठीक है, तो दूसरा डिजिट टेंस को जाहिर करता है और तीसरा डिजिट्स 100 को जाहिर करता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। इसके अंदर 500 का मतलब है 105 हैं ये, 200, 300, 400 एंड 500। ठीक है, तो पहला डिजिट यूनिट्स को शो करता है, दूसरा डिजिट टेंस को शो करता है और तीसरा डिजिट
100 को शो करता है, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं 540। 4 नहीं पढ़ते, 40। और हर डिजिट को अलग अलग सोचा जाता है, इसको अलग सोच रहे हैं, इसको अलग सोच रहे हैं, इसको अलग सोच रहे हैं। 500 हैं, 4 टेंस हैं यानी 40 है, और 3 यूनिट है, इसलिए 543। इसका नाम इसी तरह से हम लिखेंगे 500, ठीक है, 40 और ये 3, 543। ठीक है, इस तरह से ये 3 डिजिट के अल्फाज पढ़े जाते हैं। एक मिसाल और ले लीजिए आप। फर्ज कीजिए हमारे पास नंबर है 702। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें 7 जो है वो 100 है, टेंस इसमें नहीं है, और 2 जो है वो यूनिट्स है, तो ये कहलाएगा 702। इसका नाम ऐसे लिखेंगे आप 702। ठीक है, इस तरह से 3 डिजिट्स को हम आसानी से पढ़ लेते हैं। अब अगर 3 डिजिट से बड़े डिजिट हों तो फिर उनके साथ हम क्या करते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में उसे कैसे पढ़ा जाता है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर उस नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। याद रखिए कि जब भी बड़े डिजिट्स आ जाएं तो उन डिजिट्स को हम इस तरह के ग्रुप्स में तोड़ते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, दूसरा डिजिट्स 2 ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, और अगला नाम जो है वो मजीद 2 डिजिट्स पर हम इसको मुंतकिल करते चले जाते हैं। ठीक है, इसको समझिए, ये वाला जो डिजिट है ये उसी तरह पढ़ा जाएगा यूनिट, टेंस और 100 की फॉर्म में, जबकि इस ग्रुप को हम कहते हैं हजार या थाउजेंड्स। और इस ग्रुप को हम कहते हैं लाख, और इस ग्रुप को हम कहते हैं करोड़। इससे आगे अगर 2 डिजिट और आ जाएं तो उसे हम कहते हैं अरब। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास लफ्ज लिखा हुआ है, अच्छा इसको हम उर्दू में कहते हैं इकाई। ठीक है, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हजार, और ये 10,000। ठीक है, फिर ये लाख, और ये 10 लाख, फिर ये करोड़, और ये 10 करोड़, ये अरब, और ये 10 अरब। फर्ज कीजिए ये नंबर हमारे पास लिखा 346,895। सबसे पहले हम इन 3 को अलग कर देंगे, फिर इन 2 को अलग करेंगे, और इस 1 को अलग करेंगे। पहला हिस्सा इन 100 में आएगा, 895 है ये, 895। दूसरा जो हिस्सा है 2 नंबर्स, ये हजार में आते हैं, यानी ये 46,000 है, 46,000। और तीसरा जो हिस्सा है वो किस में आता है, लाख में, तो ये 3,46,895। हमेशा पाकिस्तान में और इंडिया में जो नंबर्स पढ़ने का तरीका है वो ये है कि पहले आप 3 नंबर्स को अलग कर लेते हैं, और उसके बाद सारे नंबर्स 2 2 करके पढ़े जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक नंबर और हम लेते हैं 5798432 8। इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो आप सबसे पहले इन 3 को अलग कर लीजिए,
फिर इस 2 को अलग कर लीजिए, फिर इस 2 को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो 100 में है, ये 1000 है, ये लाख है और ये करोड़ है। 5 करोड़ 79 lakhs 84,328। 5 करोड़, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पांचवा पैकेट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे तक आप पहुंचते हैं तो ये क्या बनता है, करोड़ बनता है। 5 करोड़ 79 लाख, ठीक है, 84,000 और 328। 5 करोड़ 79,84,328। ठीक है, बड़े नंबर्स को जब भी आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा आप उसको इसी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर 4 7 3 2 9 8 4 8 5। जब आपको कहा जाए ये क्या लिखा हो तो आप सबसे पहले इन 3 को अलग कर दीजिए, फिर हर एक के 2-2 ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला ग्रुप तो 100 में आएगा, ये वाला ग्रुप 1000 में आएगा, ये वाला ग्रुप लाख में आएगा, ये वाला ग्रुप करोड़ में आएगा। तब ये क्या बना, 47 करोड़ 32 लाख 98,485। 47 करोड़ 32 लाख 98,485। इस तरह से पाकिस्तान में हम नंबर्स को पढ़ते हैं और बयान करते हैं। ठीक है, शुरू के नंबर 3 होते हैं और उसके बाद 2-2-2-2 के ग्रुप में हम लोग नंबर्स को तोड़ते जाते हैं। अगला जो 2 ग्रुप का नंबर होगा वो कहलाएगा आपका अरब। ठीक है, उसके बाद जो अदद होगा उसे कहेंगे खरब। अरब के बाद क्या होगा, खरब होगा। इस तरह से 2-2 में आपको सारे नंबर्स तोड़ने होते हैं। ठीक है, एक मिसाल और ले लेते हैं। 305089402 ये लिखा हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को अलग कर लिया, फिर 2-2 को आप अलग करेंगे। ठीक है, ये आपका 100 है, ये आपका 1000 है, ये आपका लाख है, ये आपका करोड़ है और ये आपका अरब है। तो अब ये फिगर क्या है, फिगर है 3 अरब 5 करोड़, लाख इसमें है ही नहीं, 89,402। 3 अरब 5 करोड़, लाख इसमें मौजूद नहीं है, 89,402। ठीक है, तो ये तो हमने तरीका आपसे डिस्कस किया नंबर्स पढ़ने का जो पाकिस्तान में और इंडिया में राइज है। अब हम आते हैं इंटरनेशनली आप नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं। इंटरनेशनली नंबर्स में आप हमेशा सारे ग्रुप्स को 3-3 डिजिट ही में तोड़ते हैं। ठीक है, 3-3 डिजिट में आप जितने भी नंबर्स होंगे उनको तकसीम करेंगे। पहला 100 ही कहलाएगा वही, दूसरा इसको वो 1000 कहते हैं, दूसरे 3 नंबर 1000 और तीसरे जो 3 नंबर हैं वो कहलाते हैं मिलियन। ठीक है, और उसके बाद जो 3 नंबर हैं वो कहलाते हैं बिलियन। ठीक है, ये हंड्रेड्स, थाउजेंड, मिलियंस और आपके पास बिलियंस। मिसाल के तौर पर एक नंबर है 34785904। इसे हमें पढ़ना है, नाम रखना है इसका। तो हम इसको 3 नंबर्स को अलग करेंगे, इन 3 नंबर्स को अलग करेंगे और इन 2 नंबर्स को अलग करेंगे। पहला बंडल 100 कहलाता है, दूसरा 1000 और तीसरा मिलियंस। इसका मतलब है ये 34 मिलियंस
785,000, ठीक है, 34,785,904, 34,785,000, ठीक है, और 904। तो इस तरह से इंटरनेशनली आप नंबर्स को पढ़ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर और ले लीजिए आप, 5390854630, ठीक है। आप फिर इसको पढ़ने के लिए तीन तीन के पैकेट बनाएंगे। ये तो कहलाता है 100, ये कहलाता है 1000, ये कहलाता है मिलियन, और ये कहलाता है बिलियन। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, 5 बिलियंस 390 मिलियंस 854,630, 5 billions 390 millions 854,630, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेशनली नंबर पढ़े जाते हैं। तो ये हमने नंबर्स पढ़ने का अमल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ, जो आपको करने भी हैं, समझने भी हैं। सवाल करने का तरीका ये होगा कि आप कॉपीज़ निकालेंगे और कॉपीज़ निकाल के जो जो सवाल मैं आपको समझाता जा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में हल करेंगे। कुछ अभी क्लास के दौरान ही हल करेंगे, और कुछ जो बाकी सवाल रह जाएंगे वो फिर आप होमवर्क के तौर पर उसको हल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगली क्लास से पहले इस पेज पर जितने सवालात हैं वो सब के सब आपको अपनी कॉपी में हल करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल में कहा है, ई राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स एज अ सिंगल नंबर। आपको इन सब को सिंगल नंबर्स में लिखना है। तो पहले आप यूनिट से शुरू करें। 5 यूनिट है, 60 है, इसका मतलब ये 6 टेंस है, 800 है, इसका मतलब ये 100 की जगह पर 8 आ गया, और 4000 है, इसका मतलब इसकी जगह पर ये आ गया, ठीक है। तो ये आपने नंबर सिंगल नंबर के फॉर्म में इसको लिख दिया है। ये सारे सवाल आप अभी कॉपी में करेंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। व्हाट इज द सम ऑफ 4000 8024? 8024 कैसे लिखा जाएगा? तो 24 तो ये आ गया, तो 8 क्या यहाँ लिखा जाएगा? लेकिन यहाँ तो तीसरे नंबर पे 100 आता है, इसका मतलब यहाँ 100 यहाँ नहीं आना चाहिए, बल्कि कहाँ आना चाहिए? 8 यहाँ आना चाहिए, और यहाँ 100 में कुछ भी नहीं तो यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब ये लिखा जाएगा 8024, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, राइट ईच ऑफ द नंबर्स बिलो एज अ सम ऑफ यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000, ठीक है, लाइक द नंबर्स दैट वर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। यानी इसको आपको ऊपर वाले की तरह लिखना है, ठीक है, जिस तरह ये लिखे हुए सवाल, ठीक है। उसी तरह से आपको इनको भी तोड़ के लिखना है। जैसे मिसाल के लिए एक सवाल मैं आपको हल कर देता हूँ। ये जो सवाल है आपका, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 8706। तो हम यूँ लिखेंगे 8000, यानी नाम लिखेंगे इसका, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या 700 है, 700, ठीक है। उसके बाद टेंस इसमें नहीं है तो टेंस को छोड़ दें, यूनिट लिख दीजिए 6, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको तीसरे सवाल के चारों पार्ट जो है वो करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ गए।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया अरेंज द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी ये जो 4 नंबर आपको दिए हैं इनको तरतीब से लिखिए, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे पहले छोटा है, छोटा इसमें 8706 है। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो क्या है, 83,409 है। इस तरह से आप पहले छोटा फिर बड़ा उससे बड़ा इस तरह लिखेंगे इस सवाल में। ठीक है, चौथा सवाल आपको ऐसे करना है। अब आते हैं हम पांचवें सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड नोटेशन। इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है। जैसे ये आपने देखा कि आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो 790 है, तो 7 को आपने अलग से लिखा, 790 को 90 लिखा और 1 को, यानी उनकी प्लेस वैल्यूज की तरह से लिखना है। जैसे ये सवाल आपको करना है तो आप शुरू करेंगे यूनिट से, यूनिट 10 100, फिर ये है 1000 10,000 और हमारे लिहाज से तो ये पूरा 1000 है, हम तो यहाँ लैख में पहुँच जाते हैं, लेकिन आपको उसे इंग्लिश में ही लिखना है। तो 493,000, 400,000 1000 में आप 3 जीरो और लगा देंगे, 400,000 प्लस 93,000 है ये भी, तो 93,000। ठीक है, 493,000, तो 400 अलग लिखा, 93,000 अलग लिखा, प्लस टेंस इसमें नहीं है लेकिन 220 है तो ये लिखा 20, और यूनिट भी इसमें कोई भी नहीं है, तो ये आपके पास वो नंबर आ गया 400,000। 400,000 93,000 ऐसे भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, 493 एक साथ लिख के कहें 1000 प्लस 100 नहीं है 20 और यूनिट भी नहीं है, तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पांचवें सवाल के अंदर ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इसको आप एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखेंगे। ये एक्सपेंडेड नोटेशन कहलाती है जिसमें हर नंबर को 1000 1000 10,000 के साथ लिखा जाता है। ठीक है जी, अगले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से जो है वो आपको अरेंज द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसी के अंदर पहले बड़ा लिखना है और बड़े के बाद फिर छोटा लिखना है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको इसको तरतीब देनी है इन 4 नंबर्स को। ठीक है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, राइट ईच सम एज ए सिंगल नंबर। अब आपको इसका उलट करना है, तो यूनिट से शुरू करें आप। 34 है, आप लिखें 34। उसके बाद ये है 100, 100 की जगह पे 1 लिखें। 27,000, 27,000। ठीक है, उसके बाद 40,000 भी है, तो इसका मतलब ये 40 और 27 मिलके कितने होते हैं। ठीक है, 40 और 27 मिलके होते हैं 67, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 67,000। और उसके बाद क्या है 600,000, तो यहाँ आ गया 6, तो 640 और 27 कितने होते हैं 67, 667,000, 667,000। उसके बाद 123, 20 था और यहाँ पे भी 3 था, इसका मतलब ये 2 टेंस ये हैं, 3 टेंस ये 5 हो गए, तो यहाँ आना चाहिए था 5। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ 6 6 7 100 220 ये रहे और 330 ये रहे, ये हो गए 50 और ये 4। ठीक है, ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी नंबर आपको इसी तरह से लिखने हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। ये सारा काम आप कर लीजिए और करके जो है वो अगली क्लास के अंदर हम अगले पेज को स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।